स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड 10 एसएस में सोशल साइंस में चैप्टर 8 देखेंगे। इसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 के ऊपर है। तो रिसोर्सेज जैसे कि हम देखें तो आज के ज़माने में हमें हर एक काम करने के लिए रिसोर्सेज का हम यूज़ करते हैं। कोई भी काम हो, जैसे कि मोबाइल एक रिसोर्सेज है, गाड़ी में जाना है तो पेट्रोल डीजल वो सभी एक रिसोर्सेज है, गाड़ी कुछ भी रिसोर्सेज है। और इसके अलावा जो कोई गर्मी लग रही है पंखा चालू करें तो वो भी एक रिसोर्सेज है। तो देखें तो सभी प्रकार से हम किसी न किसी तरीके से अपनी बुद्धि क्षमता से हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कम्प्लीटली थ्रू रिसोर्सेज। तो हमारी जो नीड्स है, ह्यूमन नीड्स है, वो रिसोर्सेज से या तो थोड़ी बहुत या फिर कम्प्लीटली फुलफिल होती है। देयर आर थाउजेंड ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज। तो नेचर में हज़ारों एलिमेंट्स है पर हम सभी को रिसोर्सेज नहीं कह सकते क्योंकि दिस एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज ओनली व्हेन these are utilized by man through his special knowledge and expertise। तो हम उन सभी चीज़ों को तभी रिसोर्सेज कर सकते हैं जब हम हमारी बुद्धि क्षमता से, हमारे ज्ञान से उन सभी चीज़ों को हमारे यूज़ में ले सकें, तभी जाकर हम उन चीज़ों को रिसोर्सेज कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट, ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय द मैन हैज़ द physical and intellectual capacity to utilize them can be called as resources। और दूसरे शब्दों में कहे तो इंसान जिसके ऊपर डिपेंड हो, जिससे इंसानों की जो नीड्स है वो फुलफिल हो और वो अपनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से उन सभी चीज़ों को यूटिलाइज कर सके, उसे कहते हैं रिसोर्सेज। इन दिस वे, और इस तरह से एनी थिंग्स टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स बिकम अ रिसोर्स। तो कोई भी चीज़ मानव जाति के यूज़ के लिए, उसकी डिमांड फुलफिल करने के लिए यूज़ की जाती है, उसे कहते हैं रिसोर्सेज। इन एंशिएंट टाइम्स मिनरल्स बरीड विद इन द लैंड। तो हम नहीं जानते थे कि ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स डटे हुए हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो दिस वर नॉट द रिसोर्सेज एट दैट टाइम। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज आज हम ज़मीन के अंदर से निकाल कर जिसका यूज़ कर रहे हैं, उस समय में वो रिसोर्सेज नहीं गिने जाते थे क्योंकि हमें उसका यूज़ नहीं आता था। द नेचुरल रिसोर्सेज शुड हैव बोथ द वर्च्यू ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेसिटी टू वर्क। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसमें दोनों वर्च्यू और यूटिलिटी की कैपेसिटी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है। The resources are made of the interaction of the three nature, man and the culture। तो resources तीन प्रकार के होते हैं, नेचर, मैन और कल्चर। इस तरह से हम उनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखें रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। तो कई तरह से हमें, कई प्रकार से रिसोर्सेज हमें यूजफुल है। We learn about its role gradually at every stage of human life। तो हम हमारे जीवन के हर स्टेज के ऊपर रिसोर्सेज का स्टेप बाय स्टेप यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारी लाइफ का स्टेज आता है, उस तरह से रिसोर्स अलग अलग प्रकार से करते हैं। ऑल एक्टिविटी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, अल्टीमेटली वो किसी न मीन्स के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होती है। लेट अस नो मोर अबाउट इट। तो चलो हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो रिसोर्स एज अ फूड। तो रिसोर्सेज का एज अ फूड के तौर पर क्या यूज़ है। तो वेरियस फूड रिक्वायरमेंट ऑफ मैन आर कंप्लीट बाय वेरियस रिसोर्सेज। तो हमारे खाने की कई सारी रिक्वायरमेंट होती है जो कई सारे होते हैं वो फुलफिल करते हैं। फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट एंड मीट ऑब्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल, फिश एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वर।
तो हम देखते हैं कि हमें फ्रूट्स नेचुरली मिलते हैं, हमें एग्रीकल्चर के थ्रू कई सारे ऐसे क्रॉप्स मिलते हैं, मिल्क मिलता है और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट भी हमें मिलते हैं। उसके अलावा ये जो सभी चीज़ें वो हमें डोमेस्टिक एनिमल, फिश और कई सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनसे हमें ये चीज़ें मिलती है। उसके अलावा हनी प्रिपेयर बाय हनी बीज एट्सेट्रा, तो जो हम हनी खाते हैं वो हनी बी के थ्रू प्रिपेयर, हनी बी के द्वारा प्रिपेयर होती है। एंड इस तरह से हम कई सारी चीज़ें हमें नेचर के थ्रू एज ए रिसोर्सेज खाने के तौर पर मिलती है। एंड रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो एज अ रॉ मटेरियल क्या है ये देखते हैं हम। तो वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, तो कई सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट में से, एग्रो प्रोडक्ट में से, वूल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल्स और एक्सेट्रा, तो ये सभी चीज़ें हमें एनिमल्स, मिनरल्स और में से मिलती है। जैसे कि फॉरेस्ट में से हमें जाए तो हमें लकड़ियाँ मिलती है, जिस लकड़ी का हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रियाँ होती है वो अपना काम चलाने के लिए एग्रीकल्चर के अंदर से जो भी चीज़ें, जो भी कच्ची फसलें मीन्स रॉ मटेरियल हमें मिलता है, उसके ऊपर वो डिपेंड रहती है। तो इस तरह से देखें तो हम कई सारी चीज़ों के लिए कई सारी चीज़ें बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो रॉ मटेरियल है वो कई सारी इंडस्ट्रियों में भी यूज होता है। एंड थर्ड वन देखें तो रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, यानी शक्ति के स्रोत के तौर पर देखें रिसोर्सेज, तो वी यूज कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, तो हम आज ऊर्जा पैदा करने के लिए कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आदि चीज़ों का यूज़ करते हैं। एंड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल, तो इन सभी चीज़ों का हम इंडस्ट्रियों में और डोमेस्टिक यूज़ में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। बिसाइड एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशंस, विंड्स, सी वेव्स, टाइड्स एंड एप्स एंड वाटरफॉल एक्सेट्रा, तो इसके अलावा भी हम सूर्य प्रकाश से, पवन से, सी वेव से, टाइड से, एप से, वाटरफॉल्स आदि से हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि टाइप ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलो, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो रिसोर्सेज हम 3 प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी मालिकी के तौर पर रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेबिलिटी, यानी कि फिर से मिल जाए वैसे रिसोर्सेज, एंड तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। तो इसकी डिटेल वाइज हम पढ़ते हैं कि फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू द टेबल। तो ये जो अंदर आपकी टेक्स्ट बुक में टेबल दिया हुआ है एक, उसके थ्रू हम समझेंगे कि रिसोर्सेज का हमने क्लासिफाइड किया है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी किसी एक परिवार का या फिर किसी एक फैमिली, एक इंसान का जिसके ऊपर हक होता है उसे कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ फैमिली, तो इसके अंदर बिल्डिंग, लैंड्स एक्सेट्रा चीज़ें आती है। तो ये सभी चीज़ें किसी एक फैमिली की या किसी एक इंसान की होती है। उसके बाद देखें तो नेशनल रिसोर्सेज, तो ओन्ड बाय अ कंट्री और रीजन, तो इसके ऊपर देश का या फिर उसके उस रिसोर्सेज के आसपास का जो प्रदेश होता है उसका हक होता है। तो इसमें होता है कि आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेट्रा। देन ग्लोबल रिसोर्सेज, यानी पूरी दुनिया जिसके ऊपर अपना अधिकार जमा सकती है वो चीज़ें। तो ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर, तो सभी फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए यानी कि मानव जाति के विकास के लिए जिसका यूज होता है उसे हम ग्लोबल रिसोर्सेज कह सकते हैं। और उसमें रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सभी चीज़ें ये जो 3 टाइप है उसमें हम सभी रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं। टर्न ऑन द पेज नंबर 16, देन ये हम देखेंगे कि रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्लासिफाइड किए गए हैं रिसोर्सेज। तो यूनिवर्सल रिसोर्सेज, तो उसमें गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, वो है
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यूनिवर्सल रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो जो हम हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मीन्स वो उनका सब यूज़ कर सकते हैं, पूरी दुनिया इन गैसेस का यूज़ कर सकती है। उसके बाद है जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। तो सामान्य तौर पर जल्दी से मिल जाने वाले रिसोर्सेज तो वो इजीली अवेलेबल होते हैं। उसमें होता है लैंड, सॉइल, वाटर, पास्चर लैंड, यानी कि ज़मीन, मिट्टी, पानी और चरने लायक ज़मीन। उसके बाद रेयर रिसोर्सेज, तो रेयरली मिलने वाले रिसोर्सेज तो दोज अवेलेबल इन एट लिमिटेड प्लेसेस। तो ये जो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड प्लेसेस के ऊपर ही अवेलेबल होते हैं। मिनरल्स लाइक कोयल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। तो ये सभी जो मिनरल्स है वो सभी जगह पर नहीं मिलते, मीन्स कोई ऐसी फिक्स जगह होती है जहाँ पर ये अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये सभी मिनरल्स मिलते हैं। उसके बाद सॉलिटरी, यानी कि एक अकेला रिसोर्सेज, यानी पूरी दुनिया में कहीं कोई एक जगह पर मिलता हो वैसा रिसोर्सेज। तो मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में एक या दो जगह पर ही ऐसे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि क्रायोलाइट। तो ये जो मिनरल्स है वो हमें ओनली ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगा, यानी ये जो मिनरल्स अगर चाहिए तो आपको ग्रीनलैंड जाना पड़ेगा। देन यू कुड अंडरस्टैंड डिटेल ऑफ 2 टाइप्स। तो हम यहाँ पर 2 प्रकार की डिटेल समझ चुके हैं। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड बाय अदर मेथड ऑल्सो, और इस दूसरी तरह से भी रिसोर्सेज को क्लासिफाइड किया जाता है, जैसे कि वेयर इन दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसको रिसोर्सेज को हम 2 दूसरे प्रकार में भी क्लासिफाइड करते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी कि फिर से हमें मिल जाते हैं वैसे रिसोर्सेज, और नॉन रिन्यूएबल यानी कि एक बार जिसका यूज़ हो जाए तो दूसरी बार वो हमें नहीं मिलता। तो चलो देखते हैं कि सम रिसोर्सेज प्रोड्यूस देमसेल्फ एज पर देयर यूजेज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। तो कई सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि जिसका हम यूज़ कर लेते हैं, फिर थोड़े समय में वो अपने आप में ही पैदा हो जाते हैं। इन द अदर वर्ड्स दीज आर अनएग्जॉस्टिबल। तो दूसरे वर्डों में कहे तो ये ख़त्म न होने वाले रिसोर्सेज कहे जाते हैं इनको, जैसे कि सोलर इंसोलेशन यानी सूर्य प्रकाश। तो सूर्य प्रकाश हम देखें तो आज सूर्य ढला तो कल फिर से निकल आएगा, और जैसे सूर्य निकल आता है तो सूर्य की जो एनर्जी है वो हमें मिल जाएगी। उसके बाद विंड्स यानी पवन, बर्ड्स, एनिमल्स, बायोसोर्सेज एक्सेट्रा। तो ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा तो ये कम अंडर दिस कैटेगरी, दिस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इन सभी को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दिस आर दोज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड वंस। तो ये एक बार यूज़ करने के बाद फिर से इसका यूज़ नहीं किया जाता। एंड दे आर यूज और दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और कैन नॉट बी रिफॉर्म इन नियर फ्यूचर। तो ये फिर ना तो फिर से इसका यूज़ किया जाता है, ना ही इन्हें फिर से रिप्रोड्यूस किया जाता है, और ना ही भविष्य के मीन्स नज़दीकी भविष्य में फिर से इसे रिफॉर्म किया जाए, ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता। इसीलिए इसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और इसमें मिनरल, ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एक्सेट्रा ये सभी चीज़ों का मीन्स ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती है। देन देखें तो प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को किस तरह से प्लान करें और उसका कंजर्वेशन किस तरह से करें, ये हम देखते हैं। तो ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड वाइल द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो हमारी जो ज़रूरी है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, यानी कि हमारी जो नीड्स है वो अनलिमिटेड है, पर जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर, तो लास्ट 100 सालों के दौरान हम देखें तो यूजेज ऑफ दिस रिसोर्सेज हैज इंक्रीज्ड वेरी मच ड्यू टू द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम साइंस और टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ चुके, इतनी सारी डेवलपमेंट कर चुके हैं कि इन सभी रिसोर्सेज का आज हम भारी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं। एंड ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है। वेरी बैड implications will have to be experienced in future, और इसका नतीजा फ्यूचर में काफ़ी खराब आएगा, काफ़ी बुरा आएगा। इफ़ अ सीरियस थॉट इज़ नॉट गिवन टू दिस मैटर, अगर हमने इस रिसोर्सेज का ऐसे ही बेशुमार यूज़ करना नहीं छोड़ा तो आगे के फ्यूचर में बहुत सारी
परेशानियां आ सकती हैं। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो ये हमारी ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है कि हम वाली वीडियो के लिए इन सभी रिसोर्सेज का बचाव करके रखें। रिसोर्सेज शुड बी कंजर्व एंड शुड बी यूज रैशनली। तो हमें इन रिसोर्सेज का सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए और देखभाल भी करनी चाहिए, यानी इनका यूज़ अगर ज़रूर हो तभी हमें करना चाहिए। जैसे कि आज के ज़माने में देखें हम कि कहीं कोई सिग्नल बंद हो तो हम हमारी गाड़ी बंद नहीं करते, और 5-10 मिनट सिग्नल बंद हो तब भी हमारी गाड़ी चालू ही रहती है, और उसमें ये जो फ्यूल है, पेट्रोल डीजल है, वो इसका काफ़ी व्यय हो जाता है। तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जब भी हम देखें कि सिग्नल बंद है तो ऑटोमेटिकली हमें हमारी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। उसके बाद द वर्ल्ड कंजर्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो जो वर्ल्ड कंजर्वेशन है वो ये जो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है उससे डायरेक्टली रिलेटेड है। कंजर्वेशन यानी कि उसका बचाव करना, उसकी देखभाल करना। इफ द रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड एट द करंट रेट where they are exploited absurdly and irrationally, then it will be a dream to maintain the development and the current life of style। तो अगर हम इस तरह से ही रिसोर्सेज का यूज़ करते रहे, रिसोर्सेज को बिगाड़ते रहे, तो आगे के ज़माने में हम देखेंगे तो हम जैसी लाइफ जी रहे हैं, जैसे रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ तो उसके ओनली सपने ही देख सकेगी। नहीं, हमारे दादा परदादा इस ज़माने में भी ये सभी रिसोर्सेज का यूज़ करते थे। मीन्स किस्से कहानियों में उन्हें पेट्रोल या डीजल की कहानी सुनाई जाएगी। इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक इट्स रैशनल यूजेस, इट कंजर्वेशन एंड रीयूजेस। व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन द लाइफ ऑफ अ ट्री और अ ह्यूमन लाइफ, द अरेंजमेंट मेड फॉर इट इज़ कॉल्ड इट्स कंजर्वेशन। तो आज हमें जो मीन्स कंजर्वेशन किसे कहते हैं कि जब भी हमें इन रिसोर्सेज की वजह से हमारी जो लाइफ है वो डेंजर में पड़ती आए, जैसे कि ट्री और ह्यूमन बीइंग, यानी कि ट्री बहुत सारे हम रिसोर्सेज के लिए काट रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन बींग्स को ही काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ में भी अनसर्टेनली यानी बहुत सारी हमने सोची भी ना वैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही है। और इन सभी को की अरेंजमेंट अच्छी तरह से करना उसे कहते हैं कंजर्वेशन।